आज जिस मौजू पर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, मेरे नज़दीक मौजूदा दौर में वो मौजू एक बहुत अहमियत का हामिल है। सबसे पहले मैं अपने तमाम देखने वालों और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। आज का जो मेरा मौजू है वो है मादरी यानी कि माँ की ज़बान की अहमियत। मैं सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, तमाम देखने वालों से, क्या आपके बच्चे अपनी मादरी ज़बान बोल सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये वीडियो आप सबके लिए है। इस वीडियो का मुकम्मल देखना ताकि हम लोग ये समझ सकें कि जो मादरी ज़बान है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों हमारे हर बच्चे को मादरी ज़बान सीखनी, समझनी और बोलनी चाहिए। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो मादरी ज़बान होती है वो सिर्फ बातचीत का ज़रिया नहीं, या तो वो एक अल्फाज का मजमुआ नहीं होता, बल्कि जो मादरी ज़बान होती है वो सकाफत होती है, वो हमारी शनाख्त होती है, उसमें हमारी कहानियाँ होती हैं, उसमें हमारी माँ की लोरी होती है। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में हम लोग अपने बच्चों को मादरी ज़बान बिल्कुल नहीं सिखा रहे और अपने बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता मादरी ज़बान से दूर करते जा रहे हैं। या तो आज के दौर में हमारा फोकस हमारी कौमी ज़बान उर्दू, या उससे भी एडवांस अगर मैं कहूँ तो इंग्लिश, अंग्रेज़ी हर वालिदैन अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कोई तालीम मापने का पैमाना नहीं है, वो सिर्फ एक ज़बान है। लेकिन इंग्लिश के पीछे हम लोग इतने पड़ गए हैं कि हम लोग जो हमारी मादरी ज़बान है उसको बिल्कुल भूल गए हैं। भूलना तो दूर, अभी हम लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम लोग हमारे बच्चों को मादरी ज़बान सिखाएं या उनको मादरी ज़बान समझाएं या उनको बोलने की इजाज़त दें। आज के दौर में हमने ये समझ लिया है कि जो बच्चा अंग्रेज़ी बोलता है सिर्फ वही तालीम याफ्ता है। ऐसा नहीं है। जो बच्चा अपने घर में अपनी मादरी ज़बान बोल रहा होता है, समझ रहा होता है, तो वो अपनी जड़ों से जुड़ रहा होता है। तहकीकात ये बताती हैं कि जो भी बच्चा अपनी मादरी ज़बान सबसे पहले समझता और बोलता है तो वो और जितनी भी ज़बानें हैं उनको ज़्यादा आसानी से समझ सकता है। मादरी ज़बान हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को लाजमी सिखाएं। आज हमारे घरों में हमारे बच्चे मादरी ज़बान समझ ही नहीं पाते। अगर वो समझ पाते हैं तो वो बोल नहीं सकते। अगर हमारे बच्चे अपनी मादरी ज़बान बोलेंगे नहीं तो अपनी नस्लों में वो क्या ट्रांसफ़र करेंगे। तो आज के दौर में जिस किसी का बच्चा, जिन वालिदैन के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं लेकिन उनके बच्चे अगर अपनी मादरी ज़बान नहीं बोल सकते तो वो वालिदैन अक्सरियती वालिदैन फ़ख्र महसूस करते हैं। ये फ़ख्र करने की बात नहीं, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हम अपनी नस्लों को क्या दे रहे हैं। मैं किसी भी ज़बान के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे पहले बच्चों को मादरी ज़बान सिखाएं, उसके बाद आप उनको इंग्लिश सिखाएं, चाइनीज़ सिखाएं, इटालियन सिखाएं, अरबिक सिखाएं, जो सिखाना चाहते हैं बंदा सीखे। दो ज़बानें बंदे को लाजमी सीखनी चाहिए, एक मादरी और एक कौमी ज़बान। एज आ पाकिस्तानी मुझे अपनी फैमिली के जो भी बच्चे हैं, ख़ानदान के बच्चे हैं, फैमिली से ख़ानदान बनते हैं, ख़ानदान से कौमें बनती हैं, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम सबको मिल के इस ज़िम्मेदारी को पूरा करना चाहिए कि हम लोग अपनी आया नस्लों को क्या दे रहे हैं। अगर आज हम अपने बच्चों को मादरी ज़बान नहीं सिखाएंगे तो कल हमारी मादरी ज़बान सिर्फ किताबों में रह जाएगी। कल हमें टीचर्स हायर करने पड़ेंगे कि हमारे बच्चों को मादरी ज़बान सिखा दें। हम वो कौम है जो खुद से अपनी ज़बान, अपनी सकाफत, अपनी शनाख्त ख़त्म करके खुश हो रहे हैं। यकीन माने कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं और जो तारीख़ की किताबें हैं वो हमें अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेंगी। कल यही हमारे बच्चे हमारे लिए बातें करेंगे कि हमारे बुजुर्ग थे, ये एक कौम थी जिसने कि अपनी शनाख्त और अपनी सकाफत ख़त्म की थी। नस्लें अपनी जो साबका कौमें होती हैं, अपने जो आबू अजदाद होते हैं, उनको अच्छे अल्फाज में याद करती हैं, और जो मौजूदा कौम होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, वो सोचते हैं, बाशऊर कौमें सोचती हैं कि हम लोग अपनी नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं। ज़रा आप सोचें
کہ آپ اپنی نسلوں کو کچھ دے کے جا رہے ہیں یا جو ان کے پاس تھا وہ بھی آپ چھین کے جا رہے ہیں. جو ان کی شناخت تھی، جو ان کی ماں کی لوری تھی، جس زبان میں ان کی کہانیاں تھی، وہ ہم ان سے چھین رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں. مجھ سمیت ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اگر مادری زبان نہیں سکھا رہے تو ہم سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. جب بھی کسی سے بات کریں ہر بندہ اس بات کی تصدیق ضرور کرتا ہے کہ میرے بچے کو مادری زبان آنی چاہیے، لیکن کوئی بھی اس کے لیے قدم اٹھاتا نہیں. ہر بندے کے پاس ایک ہی بہانہ ہے، ایکسکیوز، ایک ہی ایکسکیوز ہے ہر بندے کے پاس کہ اب ماحول ہی ایسا ہے، ہماری زبان نہیں بولی جا رہی، اب اسکول میں نہیں بول رہی، اب انگلش بولی جا رہی ہے، اب اردو بولی جا رہی ہے، اب ماحول ہی ایسا ہے. ماحول بناتا کون ہے؟ ماحول ہم سب نے مل کے بنانا ہے. اگر ہم سب مل کے ہر بندہ یہی سوچتا رہے کہ اب ماحول ہی ایسا ہے کہ دوسرے کے بچے مادری زبان نہیں بول رہے، وہ انگلش بول رہے ہیں، اردو بول رہے ہیں، ہمیں کیوں شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اگر ہمارے بچے مادری زبان بولتے ہیں یا اگر ان کو مادری زبان سکھائیں. میں کہتا ہوں شرمندگی ان کو ہونی چاہیے جن کے بچے مادری زبان نہیں بول سکتے. فخر ان کو کرنا چاہیے آج کے دور میں جن کے بچے اپنی مادری زبان بول رہے ہیں. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا. آئیں ہم سب مل کے یہ ایک عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان ضرور سکھائیں گے، اور ان کو ان کی مادری زبان کی اہمیت کیا ہے یہ اپنے بچوں کو بتائیں گے. اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے اور ہم وقت پر سمجھ نہ سکے اور ہماری زبان اگر ختم ہو گئی تو کل پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے اردو میں ایک کہاوت ہے، اب کیا خوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. آئیں ہم سب مل کے اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے ایریا میں اپنی مادری زبان کو، اپنی شناخت کو زندہ رکھیں. اگر آپ لوگوں کو یہ میرا موضوع، یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو آگے پھیلا دیں تاکہ ہر گھر میں یہ ویڈیو پہنچے. تو جس کی جو مادری زبان ہے، پہاڑی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پشتو ہے، جو بھی جس کی مادری زبان ہے، وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سب سے پہلے مادری زبان سکھائے، اس کے بعد قومی زبان سکھائے، اور اس کے بعد جتنی زبانیں بچہ سیکھ سکتا ہے وہ زبان ہر بندہ اپنے بچوں کو سکھائے. لیکن مادری زبان پہ کمپرومائز کر کے دوسری زبانیں مت سکھائیں. اللہ حافظ.